सोचिए, जिस पायलट के हाथ में 137 यात्रियों की जिंदगी की जिम्मेदारी हो, अगर वहीं नींद की दवा लेता हो, उड़ान से पहले पार्टी करने की बात सामने आए, नशा का कनेक्शन आए, तब तो सवाल यह है कि यह पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। क्या सैकड़ों जिंदगियों की सुरक्षा को इन लोगों ने मजाक समझ रखा है? थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ी जांच में कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया की आंतरिक फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट में पता चला है कि इस विमान के पायलट को लंबे समय से नींद न आने की समस्या थी और वह पारिवारिक डॉक्टर की सलाह पर नींद की गोली लेता था। मामला 4 अगस्त का है। एयर इंडिया का एयरबेस A320 विमान फुकेट से दिल्ली आ रहा था। दिल्ली पहुंचने से पहले विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे गिर गया। विमान में सवार 137 यात्रियों में से 20 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य घायल हो गए। हालांकि कुछ देर बाद विमान को स्थिर कर लिया गया और दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। इसके बाद शुरू हुई जांच में पायलट से पूछताछ की गई। पायलट ने बताया कि पहली उड़ान के लिए उसे रात 12:10 पर एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए करीब 10 बजे से ही तैयारी शुरू करनी होती है। फुकेट पहुंचने के बाद होटल तक जाने में भी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ऐसे में पर्याप्त नींद लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जांच में सिर्फ नींद की दवा का मामला ही सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि घटना के वक्त पायलट अपनी सीट पर मौजूद नहीं था और को पायलट विमान का संचालन कर रहा था। बताया जा रहा है कि पायलट यात्रियों की स्थिति देखने के लिए केबिन में गया था। इसी दौरान उसने यात्रियों से वीडियो नहीं बनाने को भी कहा। सबसे चौंकाने वाला दावा लैंडिंग के बाद का है। सूत्रों के मुताबिक पायलट अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और एक अधिकारी को उसे बैठाने में मदद करनी पड़ी। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया कि उड़ान के दौरान पायलट जब वॉशरूम गया तो उसने एक अटेंडेंट को अपनी सीट पर बैठा दिया था। हालांकि बताया गया कि उस अटेंडेंट को विमान संचालन की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया है कि फुकेट पहुंचने के बाद पायलट सभी क्रू सदस्यों के साथ पार्टी में गया था और इसके बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरी गई। इस पूरे मामले में एक और गंभीर बात सामने आई है कि जांच के दौरान पायलट के गांजा सेवन किए जाने की बात भी सामने आने का दावा किया गया है। हालांकि इन सभी दावों की अंतिम पुष्टि और जांच के आधिकारिक निष्कर्ष का इंतजार है, लेकिन सवाल बेहद गंभीर है। आखिर 137 लोगों की जिंदगी जिस कॉकपिट पर निर्भर हो, वहां पायलट की नींद, दवा, नशे और ड्यूटी से जुड़े नियमों का पालन कितना सख्त है। क्योंकि हवा में 300 फीट नीचे गिरा विमान सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं, यह एविएशन सेफ्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी है और एविएशन सेफ्टी पर एक गंभीर सवाल भी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।